सिद्धार्थ पांडे, सिद्धार्थ पांडे। यस सर। अरे घर पे शर्ट उट नहीं है? जाओ है शर्ट सर। पहन के आओ, कैमरा ऑफ करो, जाके शर्ट पहन के आओ। कहाँ तक पढ़ाई हुई है, याद है? जी आवाज आ रही है ना? सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ रहे थे लोग। नंबर, मास नंबर हो गया, बोर्स थ्योरी हो गया है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी आज हम लोग पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और वैलेंस, यही 3 टॉपिक बच गया है, उसको खत्म करके हम लोग फिर अपना रिवीजन करेंगे। एग्जाम का डेट मिल ही गया होगा? नो सर। ग्रुप में नहीं है, डेट शीट आया ग्रुप नहीं में है? नहीं दिया गया है। अच्छा अभी भेज देते हैं नो हम। सर। नो सर। डेट 21 तारीख से तुम लोग का एग्जाम है, और 40 मार्क्स का एमसीक्यू होगा क्लास 9 के लिए, ठीक है ना? पहला दिन मैथ है सर। हाँ जो भी हम भेज देंगे। 22 तारीख को साइंस है। तो उसके हिसाब से आप केमिस्ट्री में पोर्शन बता चुके हैं। कौन सा लेसन है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लेसन 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको जरूर से प्रैक्टिस कर लोगे लोग। और कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके उसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है जी? गैलेक्सी J2 नाम से कोई है, इसको एंट्री नहीं देंगे। न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बताओगे लोग? सर वो न्यूट्रली चार्ज होता है। न्यूट्रली चार्ज मतलब तो कोई चार्ज नहीं है। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन सर। हाँ एक्चुअली न्यूट्रॉन में का जीरो ऐसा चार्ज होता हुआ है। कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हो गया तो एटॉमिक मास होना चाहिए क्या? मान लो कि अगर आपको कोई पूछे कि हमारी बॉडी का मास क्या है, मास मतलब कि मान लो हमारा 60 केजी है, तो 60 केजी क्या है? तो हमारे बॉडी के जितने कंपोनेंट्स हैं, वो चाहे बोन्स हो, मसल्स हो, ब्लड हो, वाटर हो, जो भी हमारे बॉडी में है अवेलेबल, जिन चीजों से हमारी बॉडी बनी है, उन सबके मास को अगर जोड़ देंगे तो हमारी बॉडी के मास के बराबर आना चाहिए ना? तो जब एटम की मास की बात करते हैं तो एटम का मास जो है वो एटम में जितने पार्टिकल्स हैं उन सबके मास को अगर जोड़ें, उनका सबका मास को निकाल के अगर जोड़ें तो उसके बराबर आना चाहिए। लेकिन ऐसा पाया गया कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यही दो की खोज पहले हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर इलेक्ट्रॉन्स के जे थॉमसन ने किया है। जे थॉमसन। और प्रोटॉन की? प्रोटॉन की यूगेन गोल्डस्टाइन ने। तो जब इन दोनों की खोज हो गई तो एटम की, अगर यही दोनों पार्टिकल होते तो एटम का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर आना चाहिए था। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग मास देखते हैं, हाइड्रोजन छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का अगर मास देखते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास हो रहा है उसका लगभग दुगना हो रहा है, उसके बराबर नहीं हो रहा है, दुगना हो रहा है। तब उन लोगों के मन में विचार आया कि जरूर इसके अंदर कोई और पार्टिकल है जिसके चलते मास बढ़ रहा है। तो वो पार्टिकल पे चार्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। चार्ज तो ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे का कैंसिल करके चार्ज 0 हो गया है एटम पे। तो अगर वो थर्ड पार्टिकल चार्ज होगा तो फिर से चार्ज 0 नहीं हो पाएगा, कोई और चार्ज हो जाएगा।
तो इस तरह से जेम्स चैडविक ने इसी कंसेप्ट के आधार पे बेरिलियम और बोरोन जैसे दो छोटे छोटे एटम लेकर के और उस पे रिसर्च किया, तो पाया कि एटम के अंदर में एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है और उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है। तो चूंकि वो न्यूट्रल है इसलिए उसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। ठीक है, True. तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई और तब एस्टेब्लिश हुआ कि एटम के अंदर मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर सर्टेन सर्कुलर पाथ्स पे न्यूक्लियस का रिवोल्यूशन करता है और उन सर्टेन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स या सेल्स कहते हैं। तो उन सेल्स का नंबरिंग बोर ने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 या फिर KLMNOPQ, इस तरह से नोमेनक्लेचर हुआ। न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो सेल होगा उसको फर्स्ट सेल कहेंगे और या फिर उसको K सेल कहेंगे, सेकेंड सेल को L, थर्ड को M, इस तरह से जाएगा। 7 सेल तक ही मैक्सिमम होते हैं। तो अब उसके बाद 2 टर्म और आए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोलो। एटॉमिक नंबर क्या होता है? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो बताओ एटॉमिक नंबर क्या होती है? इतने लोग हैं जुड़े हुए, कोई बताओ। Yes, sir, बता रहे हैं। The total number of protons present in nucleus of an atom. Very good. Total number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. It is represented by which letter? Z. Z. Capital Z. Okay. So number of protons is equal to atomic number, and since the number of protons is equal to number of electrons, so we can also say that the number of electrons is represent atomic number. लेकिन ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर घट बढ़ सकता है केमिकल रिएक्शन में, तो इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का नंबर एटॉमिक नंबर होगा ये जरूरी नहीं है। हम लोग आयंस पढ़ेंगे अभी, तो जब आयंस बनेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो लूज होगा या तो गेन होगा। तो जब लूज या गेन होगा तब फिर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर बचेगा वो एटॉमिक नंबर नहीं कहलाएगा। मास नंबर कहते हैं किसको? Sir, the total number of proton and neutrons present in one atom of element is known as mass number. Very good. The sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called its mass number. It is represented by capital A. A. Sir, A. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना होगा तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके निकाल लेंगे। अब सपोज कि हमारे पास एक एटम है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास एक एटम आ गया, मान लो कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 12 है, यानी कि इसके अंदर में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 12 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे कैसे रखें? फर्स्ट सेल में कितना रखेंगे, सेकंड सेल में कितना रखेंगे, थर्ड सेल में कितना रखेंगे? मान लो किसी ने कहा कि सर 12 में फर्स्ट सेल में 2। हाँ बोलो। फर्स्ट सेल में 2 रखेंगे8 सर, सेकंड में 8, फर्स्ट में 2 रख दिए, सेकंड में 8 और थर्ड में 4। थर्ड में 4, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। थर्ड में 4 सर 2 होगा सर, 2 होगा। ओके, लास्ट थर्ड में सर 2 होगा। हाँ ओके, तो ये जो रख दिए हम लोग तो ये कोई रूल है? कोई दूसरा कहेगा कि नहीं जी हमको मन कर रहा है इधर से 8 2 करके रखेंगे, ठीक है ना सर? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। रूल है। हाँ, तो ये अपने मान लो कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल। ये अब ये वाला गलत हो जाएगा।
कैसे गलत होगा, उसके लिए साइंस है तो कोई प्रूफ देना पड़ेगा ना, कोई लॉ होना चाहिए Yes, ना। sir. Yes, sir. इसलिए Yes, sir. उस लॉ को ये करने के लिए बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Configuration. उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए एक लॉ है, बोर्सबरी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा है स्क्रीन पे? आ रहा है ना? Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पे ये हेडिंग दिया हुआ है, बोर्सबरी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 4 पॉइंट हैं और उन चारों पॉइंट को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल is given by a formula. That formula is 2n square where n is the number of cell. तो अगर उस हिसाब से देखें तो फर्स्ट सेल में कितना होना चाहिए, तो 2 into 1 स्क्वायर। यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया तो फर्स्ट सेल में 2 होगा। सेकेंड सेल में कितना होगा, तो 2 into 2 स्क्वायर तो 8 हो गया। थर्ड सेल में अगर देखते हैं तो 2 into 3 स्क्वायर तो 18 हो गया। फोर्थ सेल में 2 into 4 स्क्वायर तो 32 हो जाएगा। फिफ्थ सेल में अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो 50 होगा। कौन गैलेक्सी ऑन नेट और कोई मैसेज कर, तुम लोग अपने अपने ग्रुप में डाल दो मैसेज कि जो जिनको ज्वाइन करना है रीनेम करके ज्वाइन करे, हम पढ़ा रहे हैं तब तक। तो फिफ्थ सेल में 2 into 5 स्क्वायर यानी कि 50 होना चाहिए। सिक्स सेल में 2 into 6 स्क्वायर यानी 72 होना चाहिए। सेवन सेल में 2 into 7 स्क्वायर यानी कि 98 होना चाहिए। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि ये जो 3 लास्ट वाले हैं, 5, 6, 7 वाले, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, ये गलत है। यानी कि 4 सेल तक ही रूल फॉलो हो रहा है, उसके बाद ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? सर फोर्थ सेल के बाद भी कुछ होता है सर? 7 सेल तक हो रहा है ना, यहाँ पे 7 सेल लिखे हैं ना। तो सर 5, 6, 7 में सर ये रूल फॉलो नहीं करेगा सर, 2n स्क्वायर सर, तो कौन सा? अब आगे बता रहे हैं, सुनते रहो। तो ये पहला तो क्लियर हो गया रूल कि 4 सेल तक ये 2n स्क्वायर रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब सेकेंड रूल पे आते हैं, इसी रूल के सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें कहते हैं लोग कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल कैन नॉट एक्सीड बाय 8। यानी कि अंतिम सेल जो भी होगा, चाहे वो दूसरा हो और चाहे सातवां हो, पहले सेल में तो 2 ही होगा, उससे अधिक जाना नहीं है, तो पहला सेल छोड़ देते हैं। तो सेकेंड सेल से लेके 7 सेल तक अगर वो लास्ट सेल है तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। जैसे मान लो कि किसी एटम में 4 सेल हैं ना, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम में 4 सेल होंगे, तो 4 सेल में से लास्ट सेल जो अंतिम सेल है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, भले ही वो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तीसरा कोई भी हो। लास्ट सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। उसके बाद कह रहे हैं कि सेकेंड लास्ट सेल यानी कि लास्ट के जस्ट पहले वाला जो सेल है उसमें भी 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। यानी मान लो कि किसी एटम में 5 सेल हैं, तो पांचवा सेल लास्ट सेल हो गया तो उसमें 8 होगा, तो चौथा सेल जो है उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। मान लो किसी एटम में 7 सेल्स हैं, तो 7 सेल यानी 7 सेल लास्ट सेल हो गया, तो 7 सेल में 8 से अधिक नहीं रह सकते और 6 सेल में 18 से अधिक नहीं रह सकते। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि किसी भी सेल में, चाहे वो दूसरा हो चाहे सातवां हो, किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करें, 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। 32 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी सेल। समझ में आई बात? इसीलिए जो 5, 6, 7 सेल का ये जो लॉ पे आ रहा है 50, 72 और 98, ये गलत हो गया, क्योंकि इसी रूल के सेट में कहा गया है कि 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अब ये क्यों नहीं रह सकते ये भी हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। पहले आसान से स्टार्ट करते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, कोई बताएगा? Yes, sir. Sir, 6 होता है। 6, तो ठीक है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2. अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4.
2 और 4 मिलके 6 हो गया, काम खत्म, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब मान लो कि ये सब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 10 2 पहले और सेल में 8, 2 और 8 सेकंड सेल में 8। ठीक है, अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ 2 8 हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11। अब इसका 11, 2 2 8 2 रख 1, सेकंड सेल में 8 अधिक नहीं रख सकते, 8 हो गया। 2 8 और 2 1, जी और 2 8 One. कह रही है ना, तो जोड़ते भी जाना है, Yes, नहीं sir. कुछ भी 2 नहीं 8 लिखना है। 1 सर। 2 8 1, वेरी गुड। ओके, 1 by 1, एक एक साथ शोर नहीं करो। ये हो गया। अब मान लो कि हम लोग क्लोरीन का लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 17। अब इसका 2, बताइए। 2 8 2 7, 2 8 7, 2 8 7 2 8 7 हो गया। 2 8 7 थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आर्गन पे आते हैं। आर्गन का 18 हो गया, इसका 2 8 8, 2 2 8 8 8, वेरी गुड। 2 8 8 अब आते हैं पोटेशियम पे, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है 19। 8 8 1, 8 1 तो 2 8 8 1, कोई कहेगा 2 8 9 क्यों नहीं हो सकता है? थर्ड सेल सर में क्योंकि मेरी बात सर सुन लो, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, सर 8 मेरी बात इलेक्ट्रॉन सुन से लो ज्यादा पहले। नहीं रख सकते हैं। ओके, मेरी बात सुना जाए। थर्ड सेल में अगर आप यहाँ देखेंगे इस रूल के हिसाब से, तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 18 18, हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? मान लो कि ये 18 रख सकते हैं, तो हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में 2 रख दिए, सेकंड सेल में 8 रख दिए, तो 2 8 10, 9 इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास, और 18 रख सकते हैं। तो क्यों नहीं हम 9 सर रखें? आप नहीं तो कहा सर, फर्स्ट सेल को मतलब छुड़ा कर सर सेकंड 2 हाँ बोलो 2 बोलो। से लेके 7 तक सर हम लोग 8 ही इलेक्ट्रॉन था, तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं, और कोई बताओ। कौन सा लॉ इसमें फॉलो हुआ है? कौन सा चारों पॉइंट में से कौन सा लॉ फॉलो होगा? रूल सर सेकंड सर सेकंड सेकेंड, नंबर, क्योंकि सेकेंड लॉ में कह रहा है कि लास्ट सेल जो है उसमें 8 से अधिक नहीं रख सकते। तो 2 रख दिए, 8 रख दिए, तो 10 हो गया। और अगर 9 रखेंगे तो सेकेंड लॉ जो पॉइंट है उसका वायोलेशन हो जाएगा। तो 8 रख दिए, तब कितना बच गया? 1। तो 19 में से 1 बचा, तो उसको 1 लास्ट सेल में रख दिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो गया 2 8 8 1। ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम का आते हैं। अब कैल्शियम का तुम लोग बताओगे। सर 2 2 8 8 8 8 2, वेरी गुड। तो ये क्लियर हो गया, सबको लिखने आ जाएगा ये? यस सर। ओके। और एक चीज और पहले भी बताए होंगे कि पीरियोडिक टेबल सबके पास होना जरूरी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको सारे एलिमेंट जितने नोन हैं उन सबका एटॉमिक नंबर, वैलेंसी सब दिया हुआ है। अब यहाँ तक तो ठीक ठाक से सब चीज चल रहा है। अब हम इसी पे कहेंगे आगे कि जैसे आप आयरन का लिखिए, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर। चलिए बोलिए आप लोग। सर 2 8 8, हाँ तो 2 8 8 18 हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। 6 6 क्यों? 8 ना। 8 8 8, इन चारों जोड़ दो। देखो ये एटॉमिक नंबर जितना है ये सारा कॉन्फ़िगरेशन में सब जोड़ के उसके बराबर आना चाहिए। 26 है तो 2 8 8 8 हो गया। सही है। यस सर। थर्ड ऑर्बिट में 18 रहता है ना सर? नो सर नहीं, थर्ड और में 18 रहता है, लेकिन हम लोग जैसे 8 का वाला सेकंड लॉ को फॉलो किए तो 8 रख दिया, 18 तो बचा ही नहीं है। अगर 2 8 10 रख दिए तो 16 ही बचा ना। तो 16 यहाँ रखेंगे तो 16 नहीं रख सकते, 8 से अधिक नहीं रख सकते लास्ट सेल में। तो 8 रखे इसमें और 8 चलेगा नेक्स्ट में। अब इसको हम लोग जैसे बताएंगे कि ये गलत है ना। बोले तो सही क्या है? तो इसका सही है 2 8
14(2). यही कैसे हो गया? ये तो मनमानी हो गया ना जी। कौन सा सही होना चाहिए, पहला वाला जो तुम लोग बताए हो या जो हम बताए हैं? मैंने खाली हम बताए इसके आधार पर नहीं, कोई मान लो कोई बच्चा ही बताया ये। सर जो हम लोग बताए सर, जो हम लोग हाँ। बताए सर 2 8 8 8। हाँ ये सही होना चाहिए, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये गलत है, ये वाला सही है। तो ये ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो सारा रूल जो है वो खत्म हो गया। हम ही रूल बताए, फिर हम ही बोल रहे हैं कि सब खत्म। नहीं जी, ये तो तीनों सब रूल को फॉलो कर रहा है ये वाला, तो फिर गलत कैसे हो गया? तो अभी आपको 9th लेवल तक में ऐसे तो आयरन का पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ सेल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको 20 के बाद जो ये कैल्शियम है उसके बाद अगर आप लिखने जाओगे तो गलत हो जाएगा। जैसे 21 किसका है? स्कैंडियम का। यस यस सर। हाँ, तो स्कैंडियम का अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो होना चाहिए क्या? 2 8 8 और 3 होना चाहिए ना। 3. लेकिन अब ये भी गलत होगा। अगर लिखेंगे तो ये भी गलत होगा। तो इसका क्या होगा? इसका होगा, आपको बताते हैं हम, 2 8 9 2। यही तो जबरदस्ती है ना, जो हम बोलेंगे वही सही होगा, अब तुम लोग जो बोलोगे गलत हो जाएगा। नहीं, इसके लिए भी रूल है। पहले यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जो कैल्शियम तक का सबको क्लियर है ना? Yes, sir. तो कैल्शियम के ऊपर जब हम लोग जाते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर जब जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को सब सेल्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप क्लास में, स्कूल में क्लासेस बनते हैं 1 से लेकर 12 तक, और उसके बाद उनमें सेक्शंस बांटा जाता है। तो उसी तरह से आपको यहाँ जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें पहले सेल्स हुआ और उस सेल्स का सब डिवीजन हुआ, उसको बोलते हैं सब सेल्स। SPDA। हाँ, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो सब सेल, ऐसे सब सेल का जो डिफिनीशन है आपका जब जाओगे 11th क्लास में, तो उसका अलग डिफिनीशन है। ऐसे सिंपल में हम इसको बता रहे हैं कि द सब डिवीजन ऑफ सेल्स where the probability of finding electron is maximum। जैसे ये मान लो कि सर्कुलर पाथ है, तो ये सेल हुआ। अब इस सेल में ये मान लो न्यूक्लियस हो गया, तो इस सेल में अलग अलग सेक्टर्स बटे हुए हैं, इन्हीं को सब सेल्स कहते हैं। तो ऑल टुगेदर आपको 4 सब सेल हैं, S, T, D एंड F। ये चारों स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये जो लेटर है SPDF जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी को बताते हैं। तो ये अब इन सब का कैपेसिटी फिक्स है। जैसे आपका सेल का कैपेसिटी फिक्स है कि उस सेल में उतना ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसी तरह से सब सेल का भी कैपेसिटी फिक्स है। तो इस सब सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, P सब सेल में 6 से अधिक नहीं रख सकते, D में 10 से अधिक नहीं रख सकते, और F में 14 से अधिक नहीं रख सकते। 4 का इंक्रीजिंग है, 2 6 10 14, 4 का है ना डिफरेंस। और अगर इन चारों को जोड़ दो तो कितना आएगा? सर 32। 32। तो आपका जो लॉ था कि 32 से अधिक किसी भी सेल में नहीं रख सकता, उसका कारण यही है कि सब सेल 4 ही होते हैं, और अगर चारों सब सेल भर भी गए पूरी तरह से तो 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। इसीलिए किसी भी सेल में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। अब आते हैं नंबर ऑफ सेल, यानी फर्स्ट सेल का बात करते हैं। तो फर्स्ट सेल में कौन कौन से सब सेल पॉसिबल हैं? तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम? 2। Sir, 2. 2। तो S में भर जाएगा, तो इसलिए 1s ही पॉसिबल सब सेल है। 1s का मतलब क्या हुआ? सर 1 2। sub cell. 1s का मतलब हुआ S जो लेटर है वो सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो S सब सेल ऑफ, और 1 जो लेफ्ट साइड में जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सेल को, तो S सब सेल ऑफ फर्स्ट सेल। समझ आई बात? उसी तरह से 2s अगर है तो 2s का मतलब क्या हुआ?
बताओ लोग। Subcell of second cell. ए सबसेल ऑफ सेकेंड Second cell. Cell. और अगर पूछे कि 3p, इसका मतलब क्या हुआ? P subcell of third cell. हाँ, p सबसेल ऑफ थर्ड Third सेल। cell. वेरी गुड। Third cell. तो उसी तरह से अगर हम लोग बढ़ते जाएं और 7f तक पहुंच जाएं तो 7f का सबसेल को क्या बोलेंगे? f। F subcell of seventh cell. 7 सेल। वेरी गुड। Seventh cell. तो ये क्लियर हो गया कि किसको क्या बोलेंगे। अच्छा, पॉसिबल सबसेल कौन कौन है? तो चूंकि पहले सबसेल में हम लोग के पास 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो इसलिए इसमें एक ही सबसेल होगा 1s। सेकेंड सेल में कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है जी? 8. 8। तो इसलिए सेकेंड सेल में 2 ही सबसेल पॉसिबल होगा। कौन कौन सा? SP. 2s एंड 2p। थर्ड सेल में आपको जो है 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम। तो इसमें आपको 3 सबसेल पॉसिबल हो गए, SPD, और उनका नाम हो जाएगा 3s 3p 3d। फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो जब 32 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो चारों सबसेल पॉसिबल हो जाएगा, तो उनका नाम हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f। और उसी तरह से 5 में भी 32, जैसे किसी भी सेल में 32 से अधिक नहीं रख सकते, तो फिफ्थ में भी 32 ही अधिक से अधिक रख सकते हैं। तो फिफ्थ में भी चारों सबसेल पॉसिबल हैं, 5s 5p 5d एंड 5f। 6 में भी उसी तरह। अब मान लो कि 7 सेल ही हमारा लास्ट सेल है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से 7 सेल ही लास्ट सेल है, उससे अधिक सेल नहीं हो सकता। तो 7 सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 32. नहीं, लास्ट सेल में 8 से 32. अधिक नहीं रख सकते। लो पढ़े हो, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि लास्ट सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन Yes, नहीं sir. रख सकता है। तो जब 8 रहेगा तो ये D और F नहीं होगा, 7s और 7p होगा। 6 सेल में सेकंड लास्ट सेल है वो होगा, तो इसमें कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 18। तो 18 रखेंगे तो D तक 18. जाएगा, ये F नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपके पॉसिबल सबसेल्स हो गए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f एंड 6x 6p 6d 7s 7p। अब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इनमें एक सर्टेन ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर पे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट सेल भर लिए, फिर सेकंड सेल पूरा भर लिए, फिर थर्ड सेल पूरा भर लिए, तब फोर्थ सेल में जाते हैं, तब फिफ्थ सेल में जाते हैं। लेकिन जब आप सबसेल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो एक प्रिंसिपल पढ़ना है, ऑफबो प्रिंसिपल। नाम दिख रहा है, ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो क्या है? साइंटिस्ट का नाम है ना? होगा. नहीं, यहाँ पे ऑफबो जो है वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफबो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी, आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे कि सेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में भरेंगे और उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में वो फिलअप होंगे। तो जैसे हमारा ये 3D है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए कि पहले 4s में भरना चाहिए? ये थर्ड सेल का है, ये फोर्थ सेल का, तो पहले थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए कि पहले फोर्थ सेल में? पहले थर्ड सेल। थर्ड सेल में। लेकिन जब आप यहाँ पे लॉ पढ़ोगे तो थर्ड सेल में तो भरता है, एस और पी में पहले भर जाता है, लेकिन आपके 3D में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है। तो उसी के बारे में ये लॉ है। अब उसके बारे में, जैसे ये क्यों 4s में जाता है, 3D में पहले क्यों नहीं जाता है, उसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्वांटम नंबर, जो आपको 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगर टाइम बचेगा और आपको इंटरेस्ट होगा तो कभी बता देंगे।
फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये जो पॉसिबल सब सेल्स हैं 1s हो गया फर्स्ट सेल का, सेकेंड सेल का 2s 2p हो गया, थर्ड सेल का 3s 3p 3d हो गया, फोर्थ सेल का 4s से 4f तक हो गया, 5s से 5f तक हो गया, 6x 6d और 7s 7p, यही ना पॉसिबल सब सेल थे। इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग जो देखे थे ये लिख लिए, ये रफ पे आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसको डायगोनली डाउनवर्ड देखोगे, ये जो एरो दिख रहा है ये डायगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है सब लाइन को और नीचे की तरफ एरो है, यानी कि आपको पढ़ना है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1s 1s, सीक्वेंस में 1s हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना है तो 2s 2s, आएगा। 2s उसके बाद क्या आएगा, 2p एंड देन 3s, 2p 2p, 2p और 3s हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, 3p 3p एंड देन 3p, 4s, 3p के बाद 4s आ रहा है, 3d नहीं आ रहा है, ध्यान से देखोगे 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है, 4s 4s, 3p एंड 4s हो गया। उसके बाद आते हैं 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं तो 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। फिर आते हैं ऊपर 4f 5d 6p 7s, तो इसमें आपका हो गया 4f 5d 6p 7s और लास्ट वाला हो गया 5f 6d 7p, 5f 6d 7p। तो ये सीक्वेंस हो गया। इस सीक्वेंस को लिखने के लिए ये रफ में आप कर सकते हैं, अपने कॉपी के लास्ट में लिख लीजिए और उसमें उसको डायगोनली डाउनवर्ड्स काट के ये सीक्वेंस बना लिए। अब हमारा जो उस समय प्रॉब्लम था आयरन का या स्कैंडियम का, पहले स्कैंडियम पे ही आते हैं और उसके बाद आयरन पे जाएंगे। स्कैंडियम का 21, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसेल फॉर्म में लिखना कोशिश करेंगे। तो 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मैक्सिमम 2 2, तो 2 2, भर दिए, 1s 2 हो गया। 2s उसके बाद है तो 2s में कितना भरेंगे, 2 8, 2, s तो में 2 हमेशा मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है ना, 21, अभी तो 4 ही भरे। उसके बाद आते हैं 2p, तो 2p में कितना भरेंगे, 6 6, गिनते भी जाएंगे तो हमारा 10 इलेक्ट्रॉन भर गया। नहीं, ये 2 2 4 और 6 10, एक सेकंड। उसके बाद 2p के बाद क्या है इस सीक्वेंस में, 3s है, तो 3s में 2 भर दिए, 3s, 12 इलेक्ट्रॉन हो 2 गया। उसके बाद आपको 3p है, 3p, तो 3p में कितना भरना है, अरे सर 6 3p में 6 हो गया। 6, उसके बाद आपको 4s है तो 4s में चले जाते हैं, उसमें 2 भर दिए। कितना 2 इलेक्ट्रॉन टोटल भर दिए, काउंट करो तो 20 20। अब कितना बचा आपके पास इलेक्ट्रॉन, 1, 1। तो 4s के बाद क्या है, ये 3d है ना, तो 3d में कितना भरेगा, 3D एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई yes, कंफ्यूजन, no sir, ओके। अब इसको हम लोग सेल फॉर्म में लिखते हैं, जो हम लोग बोले थे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसको चेक करते हैं। सूर्या 9D3 दो को आईडी से ज्वाइन कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं सेल फॉर्म में इसको, कि ये हम लोग जो बोल रहे थे कि 2891 होना चाहिए, 2892 होना चाहिए, वो सही है कि नहीं। तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट सेल के ये इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में कितना है, 2, सेकंड Two. सेल में कितना है, 8 8, 6 और 2 8, और थर्ड सेल का ये दोनों और ये भी थर्ड सेल का ही है, तो टोटल कितना हो गया, 11 6 से जोड़ो, 11 11 कहाँ से, इसको छोड़ दो, ये 4s का, ये फोर्थ सेल का है, थर्ड सेल की सिर्फ बात कर रहे हैं। सर एक तो 9 ये हो गया, ये हो गया और ये 8, 9, 9, वेरी गुड। 9, और लास्ट सेल में यानी फोर्थ सेल में कितना है, 2 2, 4, 2, 4 नहीं, 4 तो सेल का नंबर है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, 2892, यही आया ना, ये नहीं ना आया 28, yes sir, 8, 2883 नहीं ना आया, no sir, तो सही आ गया ना, जो हम कह रहे थे वही। Yes, sir. ठीक है, अब आप
आयरन का बताओगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आयरन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सब सेल फॉर्म में, उसके बाद उसको सेल फॉर्म में चेंज करेंगे। 26, चलो बोलो फटाफट। Sir, 1 cell 1s2, 2, 2s, Sir, 2. 2, 2s2, 2p6, 2p6, ओके, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2। 4s2. 20 हो गया? 20 हो गया ना? Yes, sir. अब Yes, क्या sir. बच गया? Sir, अब ये बच गया 6. 3d। डी में अधिक से अधिक 10 सर- रख सकते हैं, हमारे पास 6 ही है तो हम 6 रख दिए। ठीक, अब इसको सेल फॉर्म में बोलोगे लोग। Sir, 2, हाँ चलो 2, सेकेंड सेल में सर 8 8, ओके, थर्ड सेल में बोलो 14 14, वेरी Sir, गुड। 14. और लास्ट सेल में 14, 6. 2. लास्ट सेल में 2. 2। तो 2 8 14 2 आया, जो हम बोले थे वही आया कि 2 8 8 8 आया?